हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ शॉट इन द डार्क, जिसे लिखा था हेक्टर ह्यूज मुनरो ने। इनका पेन नेम साकी भी है दोस्तों, इसलिए कहीं कहीं बाय साकी भी लिखा होता है, लेकिन कहीं कहीं बाय हेक्टर ह्यूज मुनरो भी लिखा होता है। खैर, हम कहानी पे आते हैं। कहानी ये है दोस्तों कि एक आदमी है, फिलिप सिंथरबी नाम का एक इंसान रहता है दोस्तों। ये जो है वो री इलेक्शन हो रहे थे, तो वो टिकट मांगने के लिए कि इस बार मुझे भी इलेक्शन में टिकट चाहिए, तो वो जाता है मिसेस सालपेन जागो के पास, जो कि हेड लीडर होती है। ये जब जा रहा होता है तो इससे ट्रेन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण इससे टिकट नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या गलती है वो देखेंगे, लेकिन पहले हम हेक्टर ह्यूज मुनरो के बारे में जानते हैं कि उन्होंने ऐसा स्टोरी में क्या लिखा है। दोस्तों, हेक्टर ह्यूज मुनरो का जन्म हुआ 18 दिसंबर 1870 में और इनकी मृत्यु हो गई 14 नवंबर 1916 में फ्रांस में। ये ब्रिटिश आर्मी के जवान रह चुके हैं और वर्ल्ड वार वन में इन्होंने लड़ाई भी की थी। ये ऑथर भी रहे, प्ले राइटर भी रहे और एक ब्रिटिशियन रहे जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई भी की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो हो गया दोस्तों हेक्टर ह्यूज मुनरो के बारे में। आइए हम पहले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जिससे हमें स्टोरी में कभी दिक्कत ना हो कोई भी कैरेक्टर आने पे। तो दोस्तों, सबसे पहला कैरेक्टर है फिलिपिन सिंथरबी, जो कि हमारा नैरेटर, प्रोटैगनिस्ट, हीरो जो बोल लीजिए यही है। इसी पे स्टोरी पूरी चलेगी। उसके बाद आती है मिसेस साल्पेन जागो, जो कि हेड लीडर है इलेक्शन कमीशन की, जो कि इन्हें टिकट दिलवाएंगी। थर्ड है बर्टी साल्टपेन, जो कि संथरबी का बेटा होता है। केसी एडवोकेट, जो कि मिस जागो का एडवोकेट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फिलिपींस जो है, फिलिपिन सिंथरबी, वो कॉल पे मिसेस साल्ट पेन जागो के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि मैम, मुझे जो री इलेक्शन शीट हो रही है उसमें से एक सीट दिलवा दीजिए प्लीज़। साल्ट पेन जागो उन्हें कहती है ठीक है, मैं दिलवा दूंगी, पर आप मेरे घर आइए, उसके बाद आपको टिकट मिलेंगे, क्योंकि कुछ साइनें भी करनी होगी, तभी आपको पार्टी टिकट देगी। तो वो क्या करते हैं कि उनके घर जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। जब वो ट्रेन पे चढ़ते हैं दोस्तों, तो वो देखते हैं कि कहीं खाली सीट या खाली बोगी हो, क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबा जाना रहता है चाल्कशेयर टाउन में। चाल्कशेयर टाउन वही है दोस्तों जहाँ पे मिसेस साल्टपेन जागो रहती हैं। तो वो बैठ जाते हैं दोस्तों एक खाली बॉगी में। वहाँ पे उन्हें एक लड़का दिखता है, जो कि 22 साल का होता है, काफ़ी यंग एज में था वो। और वो उनके पास आकर कहता है कि क्या आप ही फिलिप्स सिंथरबी हैं। फिलिप्स सिंथरबी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, इसे मेरा नाम कैसे पता। फिर वो कहता है कि आप ही साल्ट पेन जागो के पास मिलने जा रहे हैं। मिलिए मिलिए, वो बहुत अच्छी लेडी हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी, आपको टिकट ज़रूर मिलेगा। यह सब सुनकर फिलिप सिंथरबी जो थे दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि ये लड़का सब कुछ जानता है मेरे बारे में, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये भी जानता है। पर वो मैगजीन पढ़ने लगते हैं, वो उतना ध्यान नहीं देते। इसके बाद वो लड़का जो होता है दोस्तों, वो कुछ खोजने लगता है और इधर उधर सामानों को करने लगता है। तब उनकी नज़र पड़ती है फिलिपिन सिंथरबी की कि क्यों ये लड़का इधर उधर सामानें कर रहा है। उससे पूछते हैं कि क्या आपका कुछ खो गया है। इसके बाद वो लड़का फिलिप सिंथरबी के सामने खड़ा हो जाता है। वो उसका डार्क ब्राउन हेयर था दोस्तों, गोरा लुक था, फेयर लुक। और वो सामने खड़ा होकर कहता है, हाँ, मैं इन्वेलप वॉलेट खोज रहा हूँ, कि मैंने गलती से वो वॉलेट इन्वेलप में डालकर कहीं और रख दिया। शायद मैं उसे ले आना भूल चुका हूँ। मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पर अभी मैं यहाँ पे कहाँ से लाऊं पैसे, यही सोच रहा हूँ। सिंदर भी इतना सोच ही रहे होते हैं कि अचानक वो लड़का कहता है कि आप ब्रिल मैनर जा रहे हैं ना। इसके बाद दोस्तों फिलिप सिंथरबी से रहा नहीं जाता है कि इसे मिसेस साल्ट पेन जागो का टाउन का नाम तो पता ही है, जो कि चाल्कशेयर है। इसे उनके हाउस का भी नाम पता है, जो कि ब्रिल मैनर है। फिलिप सिंथरबी ये सोच ही रहे होते हैं दोस्तों कि तभी वो लड़का, जो कि अपना इन्वेलप ढूंढ रहा होता, अपना वॉलेट, वो कहता है कि क्या आप मुझे 3 पाउंड दे सकते हैं।
फिलिप सिंथरबी कहते हैं क्या? तब वो कहता है 3 क्वेट यानी 3 पाउंड मुझे चाहिए, मेरे पास वॉलेट नहीं है। मैं आपको लौटा दूंगा, मैं 3 दिन के लिए ब्रॉन्ड क्वे जा रहा हूँ, वहाँ पे 3 दिन फिशिंग करूँगा, उसके बाद लौटूंगा। मैं आपको 3 दिन के बाद वहीं मिलूंगा, अप्रैल मैनर में ही मेरे हाउस में, और मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। प्लीज़ आप मुझे 3 क्वेट दे सकते हैं? फिलिप सिंथरबी को थोड़ा डाउट होता है, पर वो कहते हैं हाँ हाँ मैं दे दूंगा। सिंथरबी पूछते हैं वैसे तुम कब वापस आओगे? तब वो लड़का कहता है मैं मंडे को आ जाऊंगा, 3 दिन बाद मंडे होता है, उसी दिन मैं आके आपको आपके पैसे दे दूंगा। फिलिप सिंथरबी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये लड़का सच में साल्ट पेन जागो का बेटा है भी कि नहीं। तब वो कहते हैं कि क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी माँ कैसी दिखती है? मैं जब उनसे मिलूंगा, मैं तो उससे फ़ोन पे ही बात किया हूँ, मैं उनसे जब मिलूंगा उन्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। सिंथरबी उनसे पहले मिल चुके होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ उसे टेस्ट करने के लिए देख रहे होंगे कि बच्चा अपनी माँ को पहचानता तो हो। अब वो लड़का दोस्तों जो कि सॉल्ट पेन जागो को अपनी माँ बता रहा था, वो कहता है कि मेरी माँ का जो हेयर कलर है बरगंडी कलर है और वो फेयर लुक में है, मेरी ही जैसा दिखती है। ये सुनकर फिलिप सिंथरबी को पूरा शक होने लगा, क्योंकि वो उनसे मिल चुका था। मिसेस सॉल्ट पेन जागो के जो बाल थे वो डार्क ब्राउन में थे। फिर वो उसका वॉलेट देखने लगता है दोस्तों। फिलिप सिंथर भी उसका वॉलेट उठाता है और बोलता है वॉलेट दिखाना। उसमें वो देख कि डैनी लायन बना हुआ है, जो कि एक क्रॉस को हैंडल किए हुए है। फिलिप सिंथर भी उससे पूछते हैं यानी कि बर्टी साल्टपेन से कि ये क्या है। तो वो बताता है ये हमारे फैमिली का लोगो है, इसे हम रॉयल फैमिली यूज़ करते हैं। तो सुनकर फिलिप सिंथरबी को पूरा शक हो जाता है और कहते हैं कि अच्छा ये है तुम्हारा फैमिली लोगो। पर मिसेस साल्टपेन जागो ने जब मुझे लेटर भेजा था उसमें तो ग्रे हाउंड ऑन क्रॉ एरो बना हुआ था, मतलब ग्रे हाउंड यानी दोस्तों शिकारी कुत्ता या लोमड़ी कह लीजिए, वो बना हुआ था और वो है सो भाला लिए हुए था। फिर वो अब वो लड़का दोस्तों अपनी सफाई में कुछ कहता, यानी कि बर्टी साल्ट पेन अपनी सफाई में कुछ कह ही रहा होता है। तभी फिलिप सिल्थरबी पूछता है क्या तुम सच में उनके बेटे हो भी या नहीं। तब बर्टी साल्टपेन जो वो लड़का है 22 साल का दोस्तों, वो कहता है कि हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, हमारे ही ये दोनों लोगो हैं। हम कभी इस लोगो का यूज़ करते हैं, कभी उस लोगो का। मुझे ये लोगो पसंद आया इसलिए मैं ये लोगो अपने वॉलेट में ले करके आया। सब बातें सुनकर फिलिप सिंथरबी जो था दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया कि ये लड़का जो भी दोनों बातें बताया ब्लैक हेयर वाले, नहीं दोस्तों मिसेस साल्टपेन जागो के हेयर के बारे में और वो फैमिली लोगो के बारे में, दोनों अलग है। मुझे जो पता था वो फैमिली लोगो अलग है, और मुझे जो मिसेस साल्टपेन जागो का जो बाल पता है वो भी अलग है। ये लड़का मुझे कुछ डाउट दे रहा है। अब फिलिप सिंथरबी के मन में दोस्तों थोड़ा शक का बीज उपज गया था। तभी वो सोचते हैं कि अगर मैं इसे पैसे दे दूँ तो कहीं मैं बाद में पछताऊँ नहीं कि मुझे एक ठग ने ठग लिया। और मेरे पास मिसेस साल्टपेन जागो का फ़ोन नंबर भी है, पर मैं अगर कॉल करता हूँ उन्हें तो वो तो भी बहुत बिज़ी होंगी, वो मुझे डांट भी देंगे कि अभी तुमने कौन क्यों कॉल किया। और ये बात भी हो जाएगा कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि एक लड़के जो 22 साल का छोटा लड़का है उसकी बातों में आकर मैंने उन्हें कॉल कर दिया मिसेस साल्टपेन जागो का, तो वो मुझे वैसे भी टिकट नहीं देंगे। ये सब बातें फिलिप सिंथरबी सोच ही रहा होता है कि तभी बर्टी साल्टपेन जो है दोस्तों, वो 22 साल का लड़का, वो कहता है आप मुझे पैसे दे रहे हैं ना। फिलिप सिंथरबी कहता है ठीक है मैं दे दूंगा। पर दोस्तों फिलिप सिंथरबी के मन में वही दोनों लोगो छप रहे थे कि लायन क्रॉस यानी डैनी लायन इसके वॉलेट में बना हुआ है, और जो वो लेटर था उसमें ग्रे हॉर्न बना हुआ है यानी लोमड़ी जो भाला लिए हुई है, और डैनी लायन में लायन बना हुआ है जो कि क्रॉस लिए हुए हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मैं इसे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बाद में पछताना नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ और ये लड़का दो लोगों की बातें कर रहा है, हेयर के कलर भी ठीक से नहीं बता रहा है। इसके बाद दोस्तों जब वहाँ पे स्टेशन आ जाता है, चाल्क शेयर का स्टेशन, जहाँ की वो जिस टाउन पे उन्हें जाना था, वो चाल्क शेयर में
उतरने लगते हैं। अभी बार्टी साल्टपेन जो 22 साल का वो लड़का था दोस्तों, वो कहता है कि आपने मुझे 3 वेट यानी 3 पाउंड तो दिए ही नहीं, मैं आपको लौटा दूंगा 3 दिन बाद, जब मैं ब्रॉन क्वेरी से आऊँगा मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। फिलिप सिंथरबी कहते हैं दोस्तों कि देखो, मुझे तुम पर डाउट है, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला, मुझे जाने दो। और यह कहकर वो उसका हाथ झटक देते हैं और स्टेशन पे उतर जाते हैं दोस्तों। वो ट्रेन के स्टेशन पे उतरते हैं दोस्तों, तो वहाँ जो मिसेस साल्टपेन जागो का जो ड्राइवर बनकर आया था, वो उनका एडवोकेट था जिसका नाम था केसी लॉयर। केसी लॉयर जो होता है दोस्तों, वो उसके सामने फिलिपिन्स सिंथरबी के सामने गाड़ी लगाता और कहता है चलिए। फिलिप सिंथरबी उस गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लायन बना हुआ है, डैनी लायन, जो कि क्रॉस को हैंडल किए हुए है। और वो तुरंत दूसरे साइड जाते हैं लॉयर से बात करने ही, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे रे हॉन्ट भी बना हुआ है जो कि एरो लिए हुए है। तब वो उस एडवोकेट से पूछते हैं कि बताइए कैसी लॉ, ये दो लोगों का क्या राज है। तब वो बताते हैं कि ये दो लोगों दोनों हमारे रॉयल फैमिली के लोगो हैं, हम इन दोनों लोगों का इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों फिलिप सिंथर भी ये सोचने लगता है कि कहीं वो लड़का साल्टपेन जागो का बेटा ही तो नहीं था। अभी वो जो केसी जो लॉयर है दोस्तों, वो कहता है कि चलें, और वो अपनी गाड़ी की तारीफ करने लगता है। उसे लगता है कि फिलिप सेंथर भी उसकी गाड़ी की तारीफ कर रहे हैं, पर वो दोस्तों वो तो लोगों के बारे में पूछ रहे होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या साल्ट पेन जागो के हेयर में कुछ अंतर आया है। तो वो केसी बताता है कि हाँ, उन्होंने अभी 5 हफ्ते पहले ही अपने जो बाल हैं वो डार्क ब्राउन से बरगंडी कलर करवाए थे। यह सुनकर दोस्तों फिलिप सिंथरबी का होश उड़ जाता है और यही वो सोचता है कि वो लड़का सही बोल रहा था। उसकी माँ के हेयर सच में बरगंडी कलर के ही थे और उसका 2 लोगो है। दोस्तों फिलिप सिंथरबी को तो मिसकंसेप्शन हो चुका था, यानी हमारे स्टोरी की थीम गलत फहमी, और इसी गलत फहमी के चलते उनके हाथ से वो इलेक्शन का टिकट जा चुका है, क्योंकि उन्होंने साल्टपेन जागो के जो बेटे थे बर्टिक साल्टपेन, उसे ट्रेन में वो पैसे दिए भी नहीं, और तो और उसका हाथ झटक कर वो चले भी आए थे, और वो यही सोचते रह गए। यहीं पे दोस्तों हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने मुझे इतना देर तक सुना, इसके लिए थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून दोस्तों, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। थैंक यू।